अगली सुबह जब मैंने आशु से गुड मॉर्निंग कहा तो वो मुंह फुलाकर रसोई में चली गई। मैं सोचता रह गया कि अब मैंने क्या कर दिया। जब वो चाय देने आई तो बोली, मुझे कल रात को आपसे कितनी बातें करनी थी, पर आपको तो सोना है। ये सुनकर मेरे मुंह से उपसिस निकला, पर आगे कुछ कहने से पहले ही वो चली गई। इधर पिताजी आए और मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैंने अपनी बुलेट उठाई और पिताजी के साथ निकल पड़ा। दिन भर पिताजी ने जाने किस किस को मिठाई देनी थी। कितनों के यहाँ बैठ के चाय पी शाम को घर आते आते पेट में गैस भर गई। घर आते ही मैं पिताजी से बोला, कान पकड़ता हूँ पिताजी, आज के बाद मैं आपके साथ दिवाली पर किसी के घर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सारे हंस पड़े। क्यों? पिताजी ने अनजान बनते हुए पूछा। इतनी चाय? इतनी चाय? मैंने ऑफिस में कभी इतनी चाय नहीं पी जितनी आपके जानने वालों ने पिला दी। मुझे तो चाय से नफरत हो गई। तभी आशु जानबूझकर एक कप में पानी लेकर आए और मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें चाय हो। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, ले जा इस कप को मेरे सामने से, नहीं तो आज बहुत मारूंगा तुझे। ये सुनकर आशु और सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रात को खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, इसलिए मैं ऊपर छत पर चूरन खा रहा था। सबके खाना खाने तक मुझे नींद आ गई और मैं छत पर ही पैरापेट वॉल से टेक लगाकर सो गया। आशु ने आकर मुझे जगाया, तब मेरी नींद खुली। मैंने अंगड़ाई लेते हुए उसे देखा। आप यहाँ क्यों सो रहे हो? उसने पूछा। कल बिना बात किए सो गया था ना, इसलिए मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा था। पता नहीं कब नींद आ गई। अब बता क्या बात करनी थी? कल बात करेंगे, अभी आप सो जाओ, आशु ने कहा। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने आलथी पालथी मार के बैठने को कहा। कल दिवाली है और कल टाइम नहीं मिलेगा, बोल अब, मैंने कहा। मेरे पास शब्द नहीं। दादी ने मेरे लिए पहली बार बालियां खरीदी, सब आपकी वजह से। आशु का गला भर आया था, इसलिए उसने बस टूटे फूटे शब्द कहे। अरे पागल, मैंने कुछ नहीं किया। देर से ही सही ये खुशियाँ तुझे मिलनी थी और तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि रोना चाहिए। मैंने उठ के आशु के आंसू पोंछे। नहीं, इस घर में एक बस आप हो जो मुझे इतना प्यार करते हो, हर बात पर मेरा बचाव करते हो। आपके इसी बर्ताव के कारण दादी का और बाकी सब का दिल मेरे लिए पसीजा है। आप अगर नहीं होते तो कोई मेरे बारे में कभी नहीं सोचता। पहले सब यही चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से निकल जाऊं, पर आपके प्यार के कारण अब सब मुझे इस घर का हिस्सा समझने लगे हैं। आशु ने अब रोना शुरू कर दिया था। अच्छा मेरी माँ, अब बस चुप हो जा। मैंने आशु को अपने सीने से चिपका लिया, तब जाकर उसका रोना बंद हुआ। तू ना जितना हंसती नहीं उससे ज्यादा तो रोती है। ग्लोबल वाटर क्राइसिस सॉल्व करना है क्या तूने? मैंने मजाक में कहा तो आशु की हंसी निकल गई। इस तरह हंसते हुए मैंने उसे उसके कमरे के बाहर छोड़ा और मैं अपने कमरे में घुस गया। सुबह हुई और मैं जल्दी उठ गया। एक तो भूख लगी थी और दूसरा आज सुबह काम थोड़े ज्यादा बचे थे। सारा काम निपटा के आते आते दोपहर हो गई और फिर सब ने एक साथ खाना खाया और रात की पूजा के लिए तैयारियां शुरू हो गई। वही लालची पंडित आया और हम सब पूजा के लिए बैठ गए। सबसे आगे माँ, पिताजी और ताई जी ताऊ जी थे। उनके पीछे गोपाल भैया, भाभी और उनकी बगल में मैं और आशु बैठे थे। पूजा संपन्न हुई और पंडित अपनी दक्षिणा लेकर चला गया। इधर मैंने और आशु ने पूरी छत दियों से सजा दी और सारा घर जगमग हो गया। नीचे आकर सबने खाना खाया और फिर सब छत पर आ गए और आतिशबाजी देखने लगे। मैं नीचे से सबके लिए फूलझड़ी और अनार ले आया। फूलझड़ियाँ मैंने आशु, माँ, ताई जी और भाभी को जला कर दी तथा अनार जलाने का काम गोपाल भैया और मैं कर रहे थे। सागर अगर बम ले आता तो और मजा आता। गोपाल भैया ने कहा तो ताऊ जी ने मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, वो बहुत आवाज करते हैं, यही काफी है। गोपाल भैया अपना मुंह झुकाकर अनार जलाने लगे। रात के 9 बजे थे और सब थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही सो गए। रात 12 बजे मैं उठा क्योंकि मुझे मिठाई खानी थी, तो मैं दबे पांव नीचे आया और मिठाई का डिब्बा खोलकर मिठाई खाने ही जा रहा था कि आशु आ गई। दोनों हाथ कमर पर रखे वो प्यार भरे गुस्से से मुझे देखती रही। मुझे उसे ऐसा देखकर कॉलेज की टीचर की याद आ गई। हंस पड़ा। टीचर जी सॉरी, मैंने कान पकड़ते हुए कहा तो आशु मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और मिठाई के डिब्बे से मिठाई निकाल कर खाने लगी। अब तो हम दोनों मुस्कुरा रहे थे और मिठाई खा रहे थे। दोनों ने मिलकर आधा डिब्बा साफ कर दिया और फिर पानी पीकर दोनों ऊपर आ गए। मैंने झट से आशु का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में खींच लिया। दरवाजे के साथ वाली दीवार से उसे सटा कर खड़ा किया और उसके गुलाबी होठों को। आशु ने तुरंत अपने हाथ मेरी पीठ पर फिराने शुरू कर दिए। रोमांस करना बहुत बड़ा रिस्क था, इसलिए मैं रुक गया। जान, ये नहीं प्लीज।
शहर जाकर आशु का दिल टूट गया। मैं मजबूर था इसलिए मैंने उसे बस प्लीज कहा तो शायद वो समझ गई और धीमे से मुस्कुराई। अब आगे अगर मैं उसे किस करता तो फिर वही आग सुलग जाती, इसलिए मैं रुक गया और उसे गुड नाइट कहा। मैं समझ गया था कि आशु को बुरा लगा है। अगली सुबह मैं उठा और जैसे ही नीचे आया कि आशु ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। दादी जी, आपको पता है रात को एक चोर आया था और देखो आधी मिठाई साफ कर दी। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगे और मैं भी मुस्कुराता हुआ चारपाई पर बैठ गया। ताई जी, चोर अकेला नहीं था, एक चोरनी भी थी उसके साथ। ये सुन के तो सबने ठहाका मार के हंसना शुरू कर दिया। तुम दोनों की बचपन की आदत गई नहीं, माँ ने मेरे कान पकड़ते हुए कहा। ये दोनों जब छोटे थे तब ऐसे ही रात को रसोई में घुस जाते थे और मिठाई चुरा कर खाते थे।